सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, I am Shende, so welcomes you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to learn a lesson of 7th standard from Maharashtra State Board English Medium. Lesson is 1.2 odd one in. अभी हमने मैथ्स में ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में पढ़ा है। तो ऑड नंबर मतलब क्या होता है? विषम संख्या। ऑड मीन समथिंग डिफरेंट, जिसको हम अजीब भी कह सकते हैं। अजीब, विषम या अजीब। odd one in, odd one in. Now we will start the lesson. How was the first day of school? Asked mother as Rima sat down for dinner. मतलब रीमा जैसे ही डिनर पे बैठी, डिनर मतलब रात का खाना, जैसे रात के खाने के लिए रीमा टेबल पे बैठी, तो वैसे ही मम्मी ने पूछा कि हाउ वॉज द फर्स्ट डे, आपका पहला दिन कैसा था स्कूल का? रीमा आंसर्ड ओके। रीमा श्रग्ड, रीमा श्रग्ड। श्रग्ड मीन्स सरका दिया। अभी वो पूरा, अगर जनरली क्या होता है, कभी कोई क्वेश्चन करता है हमसे कैसे था एग्जाम, अच्छा नहीं गया होगा तो भी हम क्या बोलते हैं? अच्छा था। तो इस तरह से उसने, यानी नॉट इन प्रॉपर कॉन्फिडेंस, विदाउट प्रॉपर कॉन्फिडेंस उसने वो आंसर सरका दिया। नो लेसन्स, जस्ट स्टीलिंग इन। और बताया कि कोई लेसन्स नहीं हुए, कोई पढ़ाई नहीं हुई। नो लेसन्स में नो पढ़ाई, पढ़ाई ना होना। नो लेसन्स, जस्ट स्टीलिंग। स्टीलिंग मतलब क्या होता है? अ ग्रेजुअल सिंकिंग टू अ लोअर लेवल। ऐसे ही पुरानी बातें, इधर उधर की बातें या जनरल इंट्रोडक्शन वगैरह ही हुआ है, पढ़ाई नहीं हुई है। एनी न्यू गर्ल इन योर क्लास? एनक्वायर्ड फादर मिस्टर सेन। एनक्वायर मतलब पूछताछ, पिताजी ने पूछा। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास, यानी आपके क्लास में कोई नई लड़की आई है? उसके पप्पा का नाम था मिस्टर सेन और मदर का नाम यहाँ पे नहीं दिया है। नाउ वी आर सीइंग हियर समथिंग इन दिस बॉक्स। डिस्कस द मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। स्टीलिंग इन, स्टीलिंग इन का मतलब होता है ग्रेजुअल सिंकिंग टू अ लोअर लेवल, नीची पायदान पे उतरते जाना। इसका मतलब होता है नीची पायदान पे। अ ग्रेजुअल सिंकिंग, सिंकिंग मतलब उतरना, टू अ लोअर लेवल। तो हियर वी हैव फिनिश सेकंड स्निफ हम देखेंगे, और इनसफरेबल, इन क्वेश्चंस का भी मीनिंग हम देखेंगे, ये जो साइड में दिए हुए। तो हम आगे बढ़ते हैं। पिताजी ने इंक्वायरी की कि न्यू लड़की, तो उसने कहा ओनली वन, एक ही नई लड़की है, मालती, जिसका नाम है मालती। एंड शी इज फनी, और वो कैसी है? थोड़ी फनी है। फनी मतलब समथिंग डिफरेंट, जिसको देखकर हमें लगे कि ऑड लगे। वैसे भी स्टूडेंट को हमने नहीं देखा है, या वैसे व्यक्ति को हमने नहीं देखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लास में कोई एकदम कम हाइट है, जिसकी मिनिमम 2.5 साढ़े 3 फुट का अगर बच्चा, लड़का या लड़की आपके क्लास में आता है, तो दैट इज़ फनी, वो अलग दिखेगा, है ना? तो दिस वे शी सेड फनी। Grimaced Rima and she helped herself to the salad. Grimaced, grimaced मतलब मुंह बनाना। Grimace मतलब होता है मुंह बनाना। लड़कियां ज्यादातर मुंह बनाती हैं। जब कोई भी उनके फेवर की चीज नहीं हुई तो वो मुंह बनाते हैं, आड़े तीड़े तिरछे मुंह करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रीमेस्ट। एंड हेल्प हर सेल्फ,
उसने खुद की मदद की नहीं, उसने सेल्फ सर्विस की और सैलेड लिया, सैलेड। व्हाई डू यू से दैट? आज मिस्टर सेन ने कहा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अपनी बेटी को क्वेश्चन किया उसने, व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस? शी कांट स्पीक मच इंग्लिश। रीमा ने कहा कि वो ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं कर सकती। शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, मच मतलब ज्यादा। शी हैज कम फ्रॉम अनदर स्टेट, और वो दूसरे स्टेट से आई है। शी इज फ्रॉम अनदर स्टेट। स्नीफ्ड रीमा। अब यहाँ पे स्नीफ्ड का मतलब होता है सूंघा, सूंघना। क्या होता है? सूंघना। नाक ऐसे करते हैं ना, उस तरह से। रीमा नेमिंग वन एट द अनदर एंड ऑफ द कंट्री। Oh, children from that state are supposed to be clever. They are specially good at maths, said Mr. Sen quietly. जब उसने रीमा ने आंसर किया कि वो दूसरे स्टेट से आई है और दूसरे स्टेट का नाम बताया, तो उसके पापा ने कहा कि ओ, एक्सक्लेमेशन मारते थे। चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, मतलब उस स्टेट से जो भी बच्चे आते हैं, उस स्टेट के जो भी बच्चे रहते, दे आर सपोज टू बी क्लेवर, मतलब वो ज्यादातर क्लेवर ही होते हैं, चतुर ही होते हैं, पढ़ाई में अच्छे ही होते हैं। दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, और वो ज्यादातर उनका मैथ्स सबसे स्ट्रांग होता है। सेड मिस्टर सेन क्वाइटली, आराम से मिस्टर सेन ने कहा कि उस स्टेट के जो भी बच्चे रहते हैं वो बहुत ही होशियार रहते हैं और उनका मैथ्स काफी अच्छा रहता है। वेल, दिस वन does not seems smart at all. Oily hair, bindi and all. Good morning teacher, mimicked रीमा। अब जैसे ही रीमा के पापा ने कहा कि उस स्टेट के बच्चे अच्छे होते हैं, उनका मैथ्स अच्छा होता है, तो रीमा को थोड़ा फील हुआ, इसलिए उसने कहा वेल ठीक है, दिस वन डज नॉट सेंस स्मार्ट एट ऑल, यानी होशियार, उस एरिया के बच्चे होशियार रहते हैं या मैथ्स में अच्छे रहते हैं, इससे कोई सेंस नहीं बनता है। सेंस मीन्स इन द सेंस कि कोई इसका कोई मतलब नहीं कि हर बच्चे स्मार्ट रहे, उस स्टेट के हर बच्चे स्मार्ट बने। फिर उसने डिस्क्रिप्शन दिया। डिस्क्रिप्शन किसका? मालती का, कि मालती कैसी है? ऑयली हेयर, उसके बाल कैसे? ऑयली, पूरे तेल तेल, चिप चिप। कोई कोई ज्यादा तेल लगाते हैं तो बाल कैसे? तेल तेल, ऑयली ऑयली हो जाते हैं। आजकल के बच्चे तो हम लगाते ही नहीं है तेल, है ना? तेल लगाने का फायदा क्या है? सो शी वॉज हैविंग ऑयली हेयर। बिंदी, और वो बिंदी भी लगाती थी एंड ऑल। और बहुत सारे, जैसे हम बोलते हैं कि गांव के बच्चे कैसे रहते हैं, एकदम दोवेनी, ऑयल, बिंदी, उस तरह से ऑड मेकअप वगैरह। और उसकी इंग्लिश कैसी है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग टीचर, टीचर, टीचर। मिमिक रीमा, रीमा ने उसकी मिमिक्री करके बताई कि वो कैसे गुड मॉर्निंग कहती है। Her parent exchanged glancing. Her parent exclaimed. अब यहाँ पे ग्लैंस का मतलब होता है नजर या चमक या डालना, नजर डालना, नजर। हर पेरेंट एनहांस, उन्होंने उसको नजर, यानी जब हम कुछ गलत करते तो हमारे पिताजी या मम्मी हमें आंख उठा के देखते हैं, तो उसी तरह उन्होंने अपने बच्चे की तरफ। हर पेरेंट एक्सचेंज ग्लांस। रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, क्योंकि रीमा उनकी एक लौती लड़की थी। दे डॉटेड ऑन हर, दे डॉटेड, डॉटेड मतलब बेहद प्यार। करना। अब जिनके घर में एक ही लड़का या लड़की होता है तो वो पेरेंट उसको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, उसकी हर इच्छाएं पूरी करते हैं। अगर घर में एक ही बच्चा हो तो, और दो हो तो शेयरिंग्स होते हैं, यानी बड़े को मिल गया तो छोटे को नया लेने की ज़रूरत नहीं, वही बड़े की चीज़ें, खिलौने, सारी चीज़ें वो छोटों को आ जाती है ना, वो शेयरिंग होता है। और अगर एक लौता लड़का या लड़की है तो उसे हर चीज़ दी जाती है। तो दे डॉटेड, तो रीमा के मम्मी पापा ने उसे बड़े प्यार से पाला हुआ था। बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स, शी कुड बी इनसफरेबल, इनसफरेबल मतलब उस समय में
उसे कोई भी परेशानी नहीं होने दी। उस समय पे उन्होंने उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई करने दी। I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sen, and he rose from the table. अब खाना खाने बैठे थे, they were doing their dinner. तो उसके पप्पा ने कहा कि आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू एंड योर फ्रेंड्स, आप और आपके दोस्त, विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट फॉर मालती, मतलब मालती को ज़्यादा परेशान मत करोगे। थिंग्स में डिफिकल्ट मतलब टू डिफिकल्ट मत, परेशान करना, परेशान करना। मुझे आशा है कि आप लोग मालती को ज़्यादा परेशान नहीं करोगे। साइड, साइड मतलब सांस लेना। एज ही रोज अप, डिनर फिनिश हो गया उनका, रोज मतलब उठना, वो वहां से उठे, ऐसे कहकर वो निकल गए। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट। और रीमा ने और रीमा के गैंग ने, रीमा के जो दोस्त थे, गैंग मतलब दोस्त, फ्रेंड्स, वी आर हैविंग गैंग्स। हम स्कूल्स में गैंग्स होते, गैंग रहती ना हमारी 4-5 लोगों की एक मंडली, 8-10 लोगों की मंडली है ना, तो उसी तरह उसकी भी गैंग थी। एंड दे हैव डिसाइडेड द सेम, उन्होंने डिसाइड किया था कि मालती को वो परेशान करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास दे ऑल कोरस्ड गुड मॉर्निंग। जैसे ही मालती क्लास में आई, वो सारे बच्चे, कौन, रीमा एंड हर फ्रेंड, वो खड़े हो गए, वो बैठे ही रहे, और कोरस में मतलब एक साथ। जैसे हम लोग गाना सुनते हैं तो गाने में बीच में जो कोरस का आवाज आता है, बहुत सारे लोग भी गाते हैं साथ साथ में, तो उसे कहते हैं कोरस, ग्रुप ऑफ पीपल सिंगिंग बिहाइंड, मेन सिंगर के साथ बाकी लोग भी सुर लगा रहे होते हैं। तो वो सब ने कोरस किया गुड मॉर्निंग, जिस तरह से मालती उच्चारण करती थी, प्रोनाउंसिएशन करती थी वर्ड का, सेम वे से उन्होंने उसे चिढ़ाने के लिए किया। पुअर मालती, पुअर मतलब गरीब होता है, यहाँ पे होता है बेचारी। पुअर मीन्स गरीब भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम मतलब रखेंगे बेचारी, बेचारी मालती। शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। शी बीम्ड बैक एट देम एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग। बेचारी मालती, उसे ये समझ में नहीं आया, रियलाइज, एहसास नहीं हुआ, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो सब लोग उसका फन, उसकी मजाक उड़ा रहे थे। दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। फन ऑफ हर मतलब मजाक उड़ाना, मेकिंग फन मतलब। शी बीम्ड बैक, वो पीछे मुड़ी, एट देम एंड रिप्लाइड, वो उस तरफ पीछे मुड़ी और उसने रिप्लाई दिया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करके सेम उसने रिप्लाई। नाउ ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। हाउ डिड रीमा डिसाइडेड वेदर और नॉट मालती वाज स्मार्ट, व्हाट इज योर ओपिनियन। अब रीमा ने कैसे डिसाइड किया कि मालती स्मार्ट है कि नहीं है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है। इस पैराग्राफ में रीमा के बारे में बताया गया है कि वो कैसी लड़की है, क्या है, और वो मालती के बारे में क्या सोचती, जो नई गर्ल थी, जो तेल लगा के आती थी बालों में बहुत सारा, और गुड मॉर्निंग उसका उच्चारण सही नहीं था, तो वो होशियार नहीं है, ऐसा उसे क्यों लगा, रीमा को क्यों लगा। यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड, डू रीमा एंड हर पेरेंट्स शेयर द सेम एटीट्यूड, हाउ डू वी नो दैट। क्या रीमा और रीमा के पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, उनका सेम एटीट्यूड था, सेम विचार था, सेम आचरण था मालती को लेकर, जिस तरह से रीमा ने सोची थी। हाँ तो रीजन, नहीं तो रीजन। हाउ डू वी नो दैट, हमें कैसे पता चलता है। वेरी सिंपल आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड। फर्स्ट में हमें लिखना है व्हाट इज योर ओपिनियन, कि रीमा को कैसा लगा कि मालती होशियार नहीं है, क्योंकि मालती का जो लुक था, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो कैसी थी, वो बालों में बहुत सारा तेल लगा के आती थी और एक बिंदी लगा के आती थी बिंदी लगा के आती थी, और उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, उच्चारण अच्छा नहीं था।
इसलिए उसे लगा कि ये एकदम गांव की लड़की है और होशियार नहीं है। सिंपल। सेकेंड, रीमा के पेरेंट्स का और रीमा का एटीट्यूड कैसे अलग है हमें पता चला। जैसे वो डिनर पे खाना खाने बैठे तो जैसे ही रीमा ने मालती के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया, जब रीमा ने डिनर के समय में अपने पेरेंट्स को बताया कि मालती इस तरह की लड़की है, तो उसके पापा ने डायरेक्ट कहा कि उस स्टेट के बच्चे जो होते हैं वो क्लेवर होते हैं और ज़्यादातर मैथ्स में। और उसने कहा कि आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स, अपनी बेटी को कहा कि आप और आपके फ्रेंड्स कोई भी डिस्टरबेंस उस लड़की तक नहीं पहुंचाओगे, उस लड़की को तकलीफ नहीं दोगे। इस सेंटेंस पे से पता चलता है कि उसके पेरेंट्स और रीमा का एटीट्यूड डिफरेंट था। शहनाज गिगल्ड। शहनाज गिगल्ड मतलब मंद मंद हंसना, मंद मुस्कान बोलते हैं ना, मन के मन में मुस्कुराना। शहनाज गिगल्ड, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल इन योर हेयर? शी आस्क्स रूडली। शी आस्क्स रूडली मतलब असभ्यता से, असभ्यता। शहनाज ने मालती से कहा, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल इन योर हेयर्स? तुम अपने बालों में इतना ज्यादा तेल क्यों लगाती हो? क्यों इतना ज्यादा तेल अपने बालों में लगाती हो? मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। ऑफेंडेड मतलब अप्रसन्न। जब उससे पूछा गया मालती से कि तुम इतना ज्यादा तेल क्यों लगाती हो, तो उसे अच्छा नहीं लगा, उसे बुरा लगा, वो खुश नहीं थी। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सेड क्लैरी केटली। क्लैरी केटली, दिस इज अ नेम ऑफ अ गर्ल। एक लड़की का नाम है क्लैरी केटली। तो उसने पूछा, एंड स्कर्ट सो लॉन्ग मतलब स्कर्ट जो तुमने पहना है वो कितना लंबा है? मालती फ्लश्ड। मालती फ्लश्ड। नाउ इधर फ्लश्ड के दो मतलब होते हैं, एक होता है परिपूर्ण और एक होता है उत्तेजित। उत्तेजित होना मतलब उसे गुस्सा आया, वो उत्तेजित हो गई। और दूसरा फ्लश का मतलब होता है टॉयलेट, जैसे आज के वेस्टर्न टॉयलेट आए हैं या हमारा पूरा भी इंडियन टॉयलेट जो है उसमें फ्लश आता है। आफ्टर टॉयलेट वी फ्लश, वो एक बटन रहती है, उसको दबाने से वो पानी आता है और वो सब वॉश आउट होता है, उसको भी फ्लश कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्लश का मतलब होता है उत्तेजित होना। फ्लश मतलब क्लीन करना होता है। फ्लश का नेचुरल मीनिंग है टू क्लीन, क्लीन द वेस्ट, है ना, जो भी गंदा है उसे क्लीन करना है। तो फ्लश ज्यादातर यूज होता है टॉयलेट में। हम ऐसे जनरल स्पीकिंग में फ्लश नहीं यूज करते, वैनिश यूज करते। वैनिश मतलब नष्ट होना, फिनिश होना। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड। अब वो इतनी उत्तेजित हो गई थी, गुस्सा हो गई थी कि वो कुछ बोलने ही वाली थी। कौन? मालती कुछ तो भी बोलने वाली थी। उतने में ही टीचर की एंट्री हुई क्लास में। एज द क्लास प्रोग्रेस्ड, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. Class progressed. Class progressed. Progress मतलब आगे बढ़े। आगे बढ़ना। पूरी क्लास आगे बढ़ गई, नेचुरल अपने स्पेस पे आ गए। और आने के बाद फिर टीचर ने पढ़ाना चालू किया और पढ़ाते पढ़ाते टीचर क्वेश्चंस कर रही थी। तो हर समय मालती रेज हर हैंड, मालती हर क्वेश्चन के आंसर के लिए अपने हाथ ऊपर उठाती थी। व्हेनेवर, जब कभी भी टीचर क्वेश्चन करती तो मालती यूज टू रेज हर हैंड, वो अपना हाथ उठाती। यस मालती यू आंसर सेड टीचर। टीचर कहते हैं यस मालती, अच्छा मालती चलो आंसर करो। मालती आंसर करेक्टली एंड टीचर नोडेड
इन एप्रिसिएशन। मालती ने आंसर एकदम करेक्टली कहा, करेक्ट मतलब सही, एकदम करेक्ट आंसर। नोडेड मतलब सर हिलाना। इन एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब होता है आभार या सराहना। किसी को टीचर वेरी गुड बोलता है, उसको बोलते हैं सराहना हिंदी में, है ना। तो सराहते हुए, उसकी सराहना करते हुए, उसका आभार करते हुए टीचर ने अपनी मुंडी हिलाई। अब इस पैराग्राफ पे एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है? गेस, आपको गेस करना है। ओके, व्हाट मालती वॉज अबाउट टू से व्हेन टीचर एंटर्ड। मालती ऐसा क्या कहना चाहती थी टीचर के अंदर आने से पहले, ये आपको गेस करना है। कि इमेजिन करिए कि आप मालती हो और मालती के जैसे बालों में बहुत सारे तेल और वो पुराने स्टाइल के कपड़े पहन के आए हो, और आपके क्लासमेट्स आपको परेशान कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, और उतने में ही आपको गुस्सा आ जाता है और आप कुछ बोलने वाले हो, तो आप क्या बोलोगे? उन फ्रेंड्स को, उन क्लासमेट्स को क्या कहोगे? वो आपको इमेजिन करना है और उसका आंसर लिखना है। तो हम आगे चलते हैं। When Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." Sounds like a clever girl. जब क्लास की सारी बातें रीमा रिकाउंटेड मतलब फिर से घर में जाकर रीमा ने ये सारी स्कूल की बातें अपने मम्मी को बताई, और मम्मी ने उसे कहा साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल, ऐसा लगता है कि मालती जो है वो होशियार लड़की है। मालती कौन है? होशियार लड़की है। तो डियर स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप लोग स्कूल की सारी बातें घर में जाकर पेरेंट को शेयर करते हो? यदि करते हो तो वेरी गुड, शेयर करनी चाहिए। कौन सा क्लास हुआ, फर्स्ट पीरियड में क्या पढ़े, इंग्लिश में क्या पढ़े, साइंस में क्या पढ़े, मैथ्स में क्या पढ़े, टीचर ने क्या समझाया, क्या नहीं समझ में आया। इससे क्या होता है, घर में बताने से हमारा रिवीजन हो जाता है कि हमने स्कूल में क्या पढ़े, उस पीरियड में क्या पढ़े, हमें वो रिवाइज होता है। तो ये बताना सबसे अच्छी आदत है। तो अगर जो नहीं बताते हैं वो बताना चालू कर दें, इससे आपकी आधे से ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द यूज, सेड रीमा अनचैरिटेबली। अनचैरिटेबली मतलब निर्दय होकर, निर्दयता से, एकदम बुरी तरह से बोली। व्हाट इज द यूज, इसका यूज क्या है, उसका उपयोग क्या है? वो तेल लगाती है, बिंदी लगाती है, लंबे लंबे ड्रेसेस पहनती है, और होशियार है तो भी क्या हुआ, उसको कौन पूछेगा? क्योंकि इन द क्लास वी सी जो सबसे स्मार्ट होता है, स्मार्ट गर्ल या स्मार्ट बॉय। स्मार्ट मतलब जो एक्टिवली आंसर्स करता है, उसके ड्रेसेस अच्छे हैं, प्रॉपरली यूनिफॉर्म है, जो अच्छा दिखता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट। तो जो स्मार्ट रहता है उसी को पूछा जाता है, ऐसा आज के बच्चों का समझ है। आज के बच्चे यही चाहते हैं, सोचते हैं कि जो स्टाइलिश रहता है, डैशिंग रहता है, जो अच्छे कपड़े पहनता है, बाल अच्छे कटवाता है स्टाइल में, तो वो होशियार है। तो दिस इज रॉन्ग, ये बहुत ही गलत सोच है। स्मार्ट का मतलब होता है भले ही आप कपड़े कैसे भी पहनो, दैट इज योर चॉइस। यू स्कूल यूनिफॉर्म है, यू हैव टू वेयर द स्कूल यूनिफॉर्म। आप उसको कैसा सिलाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। सेकेंड थिंग, आपके जो हेयर कट्स है, आजकल के लड़के जो बाल कटाते हैं, देखिए कैसे हेयर स्टाइल रहती है, एक साइड से छोटा एक साइड से बड़ा, कहीं पे स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, मुर्गे जैसे बाल, है ना, यानी नो सेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस। और पहले जमाने में लड़कियों के बाल बड़े ही होते थे, आजकल की लड़कियां अलग अलग स्टाइल करते हैं, दैट इज ओके। लेकिन जहां तक स्कूल की बात है, इन स्कूल वी शुड लुक डिसेंट। स्कूल में हम सभ्य दिखने चाहिए। हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ना कि फैशन करने। सो
रीमा कहती कि व्हाट इज द यूज, इसका यूज ही क्या है। हर इंग्लिश इज सो एट्रोसियस। एट्रोसियस, एट्रोसियस का मतलब होते हैं घटिया। अब मान के चलते हैं कोई बच्चा बहुत ही होशियार है लेकिन उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये नहीं कि वो होशियार नहीं है, सिर्फ उसे बोलनी नहीं आती, लेकिन सब्जेक्ट में तो वो अच्छा स्कोर करता है, रिटर्न वर्क में तो अच्छा है, ओरल में अच्छा है, दैट इज इनफ। टू स्पीक फ्लुएंटली विद अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इट डजंट मीन दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट। अच्छे उच्चारण के साथ अच्छी इंग्लिश बोलना, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सभ्य हो, बहुत होशियार हो। ये सिर्फ इतना ही दर्शाता है कि आपको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है, आप इंग्लिश पढ़ते हो, इसलिए आपकी बोली इतनी साफ है। आप कैसे बोलते हो इट डजंट मैटर, यू मस्ट बी एबल टू स्पीक करेक्टली। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इंडियंस ही, वी इंडियंस, हम इंडियन ही, भारतीय ही सबसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटेन से भी अच्छी बोलते हैं, फॉरेनर से भी अच्छी इंग्लिश हम लोग बोलते हैं। आप इंग्लिश मूवीज सुनो और वहाँ के कन्वर्सेशन सुनो तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे बोलते हैं और हम कैसे बोलते हैं। तो इंग्लिश में अच्छे उच्चारण होना इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत अच्छा आता है। ओके, वी कंटिन्यू। द सेम मे बी सेड टू योर हिंदी, काउंटर्ड मिसेस सेन शार्पली। He was getting quite sick of Rima's attitude. अब हमने देखा माँ और बच्ची की बात, माँ और बेटी के बीच में बातें हो रही है, तो रीमा ने मालती के बारे में बताया कि वो होशियार है तो क्या हुआ, लेकिन उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो उसकी मम्मी ने कहा सेम, शार्पली, बड़ी चतुरता से, चतुराई से कहा कि द सेम मे बी सेड टू योर इंग्लिश। सही है, आपकी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है। अब उन्होंने अपने बेटी को ही कहा, मिसेस सेन ने अपने बच्ची को कहा कि बेटा आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, आपको हिंदी अच्छे से बोलनी नहीं आती है। जैसे हम लोग बात करते हैं, ए मैंने तेरे को बोला ना इधर आ जाना, तेरे को, ये तेरे को वर्ड है ही नहीं हिंदी में। एक तो तुम्हें, आपको, इस तरह से हम कहते हैं, हम बोलते तेरे को, मेरे को बोला क्या, है ना। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर हिंदी। तो इसलिए उस मिसेस सेन ने अपनी बेटी से कहा कि सेम जैसे तुम्हारी हिंदी है वैसे मालती की इंग्लिश है, मतलब तुम्हारी हिंदी ऐसी है तो मतलब तुम भी होशियार नहीं हो। अगर तुम्हारा कहना है कि मालती की इंग्लिश की वजह से वो होशियार है, ये डिसाइड नहीं होता, तो सेम तुम्हारी हिंदी की वजह से भी डिसाइड नहीं होता कि तुम भी अच्छी हो पढ़ाई में। He was getting quite sick of Rima's attitude. मम्मी को रीमा का एटीट्यूड, बर्ताव, एटीट्यूड मतलब बिहेवियर समझ में आ गया था और उसका एटीट्यूड मम्मी को पसंद नहीं आया, वो गलत दिशा में जा रही थी। इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट, मिसेस सेन को भी ये चीज पसंद नहीं है। दैट नाइट रीमा's पेरेंट डिस्कस द मैटर। अब उस रात, अब रीमा की मम्मी को भी ये अच्छा नहीं लगा जिस तरह से रीमा बात कर रही है, जो एटीट्यूड रीमा का है। और उस रात रीमा के पेरेंट्स ने उसके साथ बहुत सारे डिस्कशन किए, बातचीत की उस विषय पर। वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंस। उसके पेरेंट कहते कि हमने रीमा को अच्छे स्कूल में डाला, गुड स्कूल, किस लिए, टू मेक हर स्मार्ट, उसे स्मार्ट बनाने के लिए। अब स्मार्ट का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान, फैशनेबल या दर्द करने वाला, सहने वाला, समझने वाला। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि आप गोरे हो, अच्छे दिखते हो, सुंदर दिखते हो, इसका मतलब स्मार्ट नहीं होता। स्मार्ट का मतलब होता है बुद्धिमान, फैशनेबल, प्रॉपर हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, उसका पहनावा अच्छा हो, उसकी बातचीत अच्छी हो और वो होशियार भी हो, उसे कहते स्मार्ट।
एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, वो आत्मविश्वासु होना चाहिए। जो भी आंसर करता है, जो भी बात करता है, उस बात पे उसे विश्वास होना चाहिए कि यस, कि वो सच में सही बोल रहा है। तो हम उसके पेरेंट्स कहते हैं कि रीमा को हमने अच्छे स्कूल में इसलिए डाला कि वो स्मार्ट बने, कॉन्फिडेंट बने। आई एम अफ्रेड शी इज टर्निंग इन टू क्वाइट अ लिटिल स्नॉब। आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है, शी इज टर्निंग इन टू क्वाइट अ स्नॉब। उसकी मम्मी का कहना है कि मुझे डर लग रहा है कि वो थोड़ी स्नॉब होती जा रही है। मतलब स्नॉब मतलब होता है घमंडी, खुद पे घमंड करना, मुझे ही आता है, मैं ही स्मार्ट हूं, मैं ही सुंदर दिखती हूं या दिखता हूं, टीचर बार बार मेरा ही नाम लेते हैं। अब आपका नाम, किसी भी स्टूडेंट का नाम टीचर दो तरह से लेता है। एक तो वो स्टूडेंट पंक्चुअल है, अच्छा है, और दूसरा वो स्टूडेंट अच्छा नहीं है पढ़ाई में। तो ये दो स्टूडेंट का सबसे ज्यादा नाम आता ही आता है क्लास में। तो आपका नाम अगर लिया जाता हो तो ये मत समझिए कि आप बहुत होशियार हो, इसलिए सर या मैम आपका नाम लेते हैं। तो रीमा के पेरेंट्स को लगा कि रीमा घमंडी होती जा रही है, उसके स्वभाव में ईगो आ रहा है, घमंड आ रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, डिस्कस द डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। स्मार्ट मतलब मैं बता दिया आपको, स्मार्ट मतलब सुंदर नहीं, स्मार्ट मतलब बुद्धिमान, कौशल्यपूर्ण, प्रॉपर बात करता हो, बिहेवियर। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी, जिसको खुद पे विश्वास है कि मैंने ये जो आंसर दिया है ये करेक्ट है। रॉन्ग भी होगा तो उसे अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। और स्नॉब का मतलब होता है घमंडी, स्नॉब का मतलब घमंडी। द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन। अब जो सैटरडे था वो इंटर हाउस कंपटीशन था। इंटर हाउस मतलब स्कूल में कंपटीशन के लिए बच्चों को हाउसेज में डिवाइड किया जाता है, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, या उनका नाम अलग अलग रहता है, इग्निशियस वगैरह, कोई भी नाम हो, तो उनको बच्चों को अलग अलग इसमें डिवाइड किया जाता है। द फॉलोइंग सैटरडे वॉज अ इंटर हाउस कंपटीशन। रीमा, who was participating in English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. Oily plates sings also, she said snidely to Claire. The following, मतलब सैटरडे को इंटर हाउस कंपटीशन था और उस कंपटीशन में रीमा ने पार्टिसिपेट किया था, सहभागी हुई थी। पार्टिसिपेट मतलब सहभागी होना, भाग लेना, किसी स्पर्धा में भाग लेना। इंग्लिश सॉन्ग की कैटेगरी में रीमा ने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि उसकी इंग्लिश अच्छी थी, लेकिन वो सरप्राइज हुई। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित कि मालती का नाम भी लिस्ट में है। कौन से? हिंदी सॉन्ग के कैटेगरी में, हिंदी गाने में मालती का नाम है। Oily plates sings also, she said snidely to Claire. स्नाइडली का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक, ढंग से। क्लेयर को उसने कहा कि ऑयली प्लेट्स, प्लेट्स मतलब होता है बोनी, चोटी बनाते हैं ना हम, प्लेट्स का मतलब होता है चोटी, दो चोटियां बनाते हैं लड़कियां, तो उसको बोलते हैं प्लेट्स। ऑयली प्लेट्स मतलब बालों में ज्यादा तेल लगाती थी तो उसकी पोनी में भी तेल आता था। तो बड़ी बुरी इससे कहा रीमा ने कि गाना गा रही है ऑयली प्लेट्स वाली लड़की, तेल, बालों के तेल वाली लड़की। क्रॉक्स यू मीन्स, गिगल क्लैर। क्रॉक्स, क्लैर ने कहा क्रॉक्स, उसका नाम रखा क्रॉक्स। दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, उन्हें उसे रॉन्ग साबित करना था, गलत साबित करना था। मालती सैंग ब्यूटिफुली, मालती ने बहुत ही अच्छा गाना गाया, अच्छा गीत गाया। शी हैड अ मेलोडियस
एंड वेल ट्रेंड वॉइस, मेलोडियस मतलब सुरीला या सुरीली आवाज थी उसकी, और वेल ट्रेन, उसने ट्रेनिंग ली हुई थी गाने की शायद. रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू जीर व्हेन मालती sang. जीर मतलब चिढ़ाना. तो जब मालती का सॉन्ग चालू था तो रीमा और उसकी टीम ने, गैंग ने ये डिसाइड किया था जैसे वो गाना चालू करेगी वैसे हम लोग चिढ़ाएंगे. लेकिन क्या हुआ देखते हैं. बट देयर वॉज सच एब्सोल्यूट साइलेंस, दे डिड नॉट डेयर टू. लेकिन जब मालती गाना गा रही थी तो वहां पे पूरा साइलेंस था. एब्सोल्यूट मतलब पूरी शांति थी, कोई भी चिल्ला नहीं रहा था, कोई भी आवाज नहीं आ रहा था. तो दे डिड नॉट डेयर, उनकी हिम्मत नहीं हुई. डेयर मतलब हिम्मत, उनकी हिम्मत नहीं हुई चिढ़ाने की. दे वर श्योर टू गेट कॉट, उन्हें पक्का विश्वास था कि वो पकड़े जाएंगे. कॉट मतलब पकड़ना, पकड़े जाना. श्योर दैट दे विल कॉट, वो पकड़े जाएंगे. व्हेन मालती फिनिश, द प्रिंसिपल वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट क्लैपिंग, फॉलोड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. जैसे मालती का गीत फिनिश हुआ तो सबसे पहले ताली प्रिंसिपल सर ने बजाई. क्लैपिंग किसने की? प्रिंसिपल सर ने. फॉलोड बाय, उसके पीछे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने तालियां बजाई. नो वन वॉज सरप्राइज व्हेन मालती वोन द फर्स्ट प्राइज. किसी को आश्चर्य नहीं हुआ. सरप्राइज मतलब आश्चर्य. कोई सरप्राइज नहीं था, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि मालती को कैसे फर्स्ट प्राइज मिला, क्योंकि उसकी आवाज उतनी सुरीली थी. रीमा डिड केम फर्स्ट इन हर कैटेगरी. समहाउ शी फेल्ट नो जॉय. अब जिस तरह मालती हिंदी गाने में फर्स्ट आई, उसी तरह रीमा इंग्लिश सॉन्ग में फर्स्ट आई, लेकिन उसे खुशी नहीं हुई. रीमा खुश नहीं थी क्योंकि मालती भी फर्स्ट आई थी अपनी कैटेगरी में. आगे देखते हैं. एज द टीम प्रोग्रेस्ड, इट वॉज abundantly clear to all that Malti was a bright child. जैसे ही टर्म प्रोग्रेस हुआ, जैसे ही एग्जाम आती गई फर्स्ट टर्म, तो वैसे ही पता चला कि abundantly क्लियर मतलब परमानेंटली. abundantly का मतलब होता है बहुत, बहुत मात्रा में, यानी 100% गारंटी होगी कि मालती वॉज ब्राइट चाइल्ड. मालती एक होशियार लड़की थी, ये क्लियर हो गया. शी वॉज क्वाइट स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट. वो बहुत ही सभ्य और इंटेलिजेंट लड़की थी. शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन स्टडीज. मतलब वो स्पोर्ट्स में तो होशियार थी, स्पोर्ट्स तो अच्छा खेलती थी, बट पढ़ाई में भी अच्छी थी. स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई में भी थी. अब कुछ बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे रहते हैं लेकिन पढ़ाई में जीरो रहते हैं, और कुछ लोग पढ़ाई में हीरो रहते हैं तो स्पोर्ट्स में जीरो रहते हैं. लेकिन मालती कैसे? दोनों तरफ इक्वल थी. हर फोर्ट वॉज मैथमेटिक्स. हर फोर्ट मतलब जोर. विशिष्टता, स्पेशलिटी, विशिष्टता, उसकी विशिष्टता, वो मैथ्स में बहुत अच्छी थी, उसका सब्जेक्ट मैथ्स बहुत ही अच्छा था. हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड निबल ब्रेन. हर सिंपल अपीयरेंस, उसका जो सादापन था वो कैसा था? बिलाइड मतलब होता है झूठ साबित करता था, झूठ साबित. अ शार्प एंड निबल ब्रेन. निबल मतलब चंचल. उसका बिहेवियर देखकर लगता नहीं था कि वो होशियार होगी, ऐसा लगता था कि वो ढ है, अच्छी नहीं है पढ़ाई में. तो ये उसका बिहेवियर उसको गलत साबित करता था, क्योंकि वो दिखती वैसी थी लेकिन होशियार थी. क्योंकि हिंदी में कहा जाता है जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता है. जसं दिसते तसं नसते म्हणूनच जग फसते. इसलिए दिखावे पे मत जाओ.
Slowly, many of the girls begin seeking her help in mathematics. धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियों ने सीकिंग मतलब मदद लेना, सीकिंग मतलब मदद लेना, हेल्प लेते थे। किसकी? मालती की। हेल्प विच शी रेडिली एंड चेयरफुली गेव। मदद भी ऐसी थी कि मालती हमेशा उनके मदद के लिए तैयार रहती थी, उन्हें मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वो कभी इनकार नहीं करती थी, हमेशा खुशी खुशी मदद करती थी। द टीचर हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगिनिंग। अब सभी टीचर्स को मालती पसंद आने लगी। वो रिस्पेक्टफुल थी, वो टीचर की रिस्पेक्ट करती थी, इंटेलिजेंट थी फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो बी फ्रेंड हर। अब क्लास की लड़कियां भी उससे दोस्ती करने लगी, मालती से दोस्ती करने। अब हम कुछ मीनिंग देखते हैं। फोर्ट का मीनिंग होता है जोर से या विशिष्टता। बिलाइट का मतलब होता है झूठ साबित होना। और ब्रीफ फ्रेंड का मतलब होता है, बी फ्रेंड का मतलब दोस्ती करना। ओके, सेकेंड है थिंक एंड आंसर, सोच के हमें आंसर करना है। वाई डिड रीमा फील नो जॉय इवन दो शी केम फर्स्ट इन हर कैटेगरी। अब आपको सोच के बताना है कि रीमा भी फर्स्ट आई थी अपनी कैटेगरी में। इंग्लिश सॉन्ग में रीमा को फर्स्ट प्राइज मिला था, जिस तरह मालती को हिंदी में। लेकिन रीमा खुश नहीं थी फर्स्ट आने के बावजूद। तो क्यों नहीं थी? द आंसर इज वेरी सिंपल, आपको इंग्लिश में लिखना है। रीमा इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि मालती को अच्छे से गाना गाना नहीं आता है और वो फर्स्ट नहीं आ सकती, और उसको खुद पे अति विश्वास था। वो ईगोइस्ट हो गई थी, घमंडी हो गई थी। उसे लगता था कि वही अच्छी स्टूडेंट है, वही फर्स्ट आ सकती है। इस वजह से दैट विल बी द आंसर। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नॉट रीमा एंड हर क्लिक थ्रू। नॉट रीमा एंड हर क्लिक, क्लिक मतलब गुट। रीमा का जो ग्रुप था उसके थ्रू दे स्टबर्नली डिसलाइक मालती। स्टबर्नली मतलब जिद में आकर, स्टबर्नली मतलब होता है जिद में आकर। डिसलाइक मालती मतलब वो जानबूझ के जिद करते थे, यानी प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करते थे। नो वैलिड रीजन वाज देयर, उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था मालती को डिसलाइक करने का, वो जानबूझ के वैसे करते थे। They were a stylish lot and nothing the Malti did could after the fact that she was not their type. They were stylish. रीमा और उसके फ्रेंड्स स्टाइलिश थे, लॉट बहुत ज्यादा स्टाइलिश थे, एंड नथिंग और कुछ भी नहीं था। दैट मालती डिड कुड आफ्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप। और मालती को समझ में आ गया, या रीमा वगैरह को समझ में आ गया कि मालती हमारे टाइप की नहीं है, और मालती को समझ में आ गया कि वो रीमा के ग्रुप के टाइप की लड़की नहीं है। दे नेवर लॉस्ट चांस टू पोक फन एट हर, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश। अब जो रीमा का ग्रुप था वो एक भी चांस नहीं छोड़ता था। पोक, पोक मतलब छेड़ना, मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना, फन करना, मालती की किसी भी तरह मजाक उड़ाई जाए, इसके लिए उसका ग्रुप तैयार आता था। मालती फेल्ड बैड अबाउट देयर बिहेवियर, मालती को उनके बिहेवियर का बुरा लगता था। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज, शी वॉज ऑन द वर्ज, वर्ज मतलब कगार पर, किनारे, वो कगार पे थी। वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन रीमा मॉक्ड एट हर मर्सिली बिकॉज शी सेड ask instead of she said ask instead of ask. अब एक बार क्या हुआ, मालती ने रीमा से कहा, क्या कहा, वो कुछ पूछना चाहती थी। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग के जगह उसने क्या कह दिया, आई अक्स, कैन आई अस्क। तो उसे बुरा लगा, और रीमा ने इतना बुरा कह दिया कि मालती कगार पे थी, रोने ही वाली थी। शी यूज टू वर्ज ऑफ टीयर्स, उसके आंसू निकलने ही वाले थे। और मॉक्ड का मतलब होता है बनावटी। और मर्सिली का मतलब होता है निर्दयता।
बहुत बनावटी तरह से, बुरी तरह से, निर्दयता से रीमा ने मालती की इंसल्ट की। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब कांप रही थी, रोते रोते हम लोग जैसे बोलते हैं सेम, ट्रेम्बलिंग। मालती सेड, आई नो माई इंग्लिश इज वीक, मैं जानती हूं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। योर्स इज गुड, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट, प्लीज क्या आप मुझे हेल्प करोगे मेरी इंग्लिश इंप्रूव करने में। आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, रिप्लाई रीमा विद एन exaggerated accent. Exaggerated accent. Speaking proper English is not easy for you. Counterfeit type. मतलब I won't be able to help you. अब मालती ने रीमा से मदद मांगी कि आप मुझे इंग्लिश सिखा दो अपने जैसी। तो रीमा ने कहा I won't be able to help you, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। Replied रीमा with exaggerated accent. Exaggerated मतलब अतिरंजित, अतिरंजित मतलब गुस्से में, एग्रेसिवनेस से। और एक्सेंट मतलब होता है, एक्सेंट मतलब होता है लहजा, स्वर। लहजा, जैसे मैं प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन कह रहा हूं, मेरे कुछ वर्ड्स अलग साउंड कर रहे होंगे, तो वो साउंड जो आता है, वो स्वर जो होता है, उसे बोलते हैं एक्सेंट। एक्सेंट। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट इजी फॉर यू, कॉन्ट्रीफाइड टाइप मतलब अच्छी इंग्लिश बोलना तुम जैसे देहाती, कॉन्ट्रीफाइड मतलब देहाती के बस की बात नहीं है। रीमा ने डायरेक्टली मालती को देहाती कह दिया। मालतीज फेस टर्न रेड मतलब मालती को गुस्सा आया। शी वॉन्टेड टू रिट्रोट, शी वॉन्टेड टू रिट्रोट मतलब प्रति उत्तर करना, प्रत्युत्तर करना चाहती थी, बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड, लेकिन उसे सही शब्द समझ में आ नहीं रहे थे कि क्या कहे। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रैन ऑफ, वो रोने लगी और वहां से निकल गई। रैन ऑफ मतलब भाग गई, चली गई। दैट वॉज हॉरिड, हॉरिड मतलब भयानक, भयंकर। वो बहुत ही हॉरिड था, भयंकर सीन था। सेट सहनाज ने कहा। यस एग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली, नेहा और क्लेयर ने कहा कि हाँ सही कहा तुमने, मालती के साथ रीमा को इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। रीमा वॉज शॉक्ड, रीमा को बुरा लगा कि मेरे दोस्त मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हर, शी वॉकड ऑफ इन अ हफ। हफ का मतलब होता है झुंझलाहट, झुंझलाहट, वो झुंझलाहट में। जैसे उसे पता चला कि उसके दोस्त भी उसके अपोज में खड़े हो गए तो उसे बुरा लगा और वो वहां से निकल गई। मिस्टर सेन फाउंड हर subdued over lunch but decided not to ask anything. Rima knew that she had behaved very badly. She was too proud to admit it, even to herself. मतलब मिस्टर सेन फाउंड हर सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब होता है मंद या बुझा हुआ। अब लंच के समय में जब वो लोग साथ बैठे थे तो मिस्टर सेन ने जब रीमा को देखा तो उन्हें लगा कि मालती कुछ बुझी बुझी है, गुमसुम सी है, लेकिन उन्हें उचित समय लगा। बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग, उन्होंने सोचा कि शायद उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस नहीं किए। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव वेरी बैडली, रीमा को एहसास हो गया कि उसने बहुत बुरा बर्ताव किया है। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट, और वो उसको एक्सेप्ट भी कर रही थी। शी वॉज एक्सेप्टिंग इवन टू हरसेल्फ, वो खुद को कह रही थी कि सच में वो बिहेवियर बहुत ही गलत था। शी वॉज प्राउड
यानी उसने अपनी गलती मान ली थी। तो हियर वी फिनिश द लेसन। नाउ बिसाइड साइड में यहाँ पे दिया है नेम द फ्रेंड्स ऑफ रीमा। रीमा के ग्रुप में जो भी स्टूडेंट थे उनके नाम आपको लिखने हैं। राउंडली, हियर इट मीन्स इन अ एम्पैथिक मैनर। राउंडली का मतलब होता है एम्पैथिक मैनर, सहजता से। और नेक्स्ट, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी ऑड वन इन। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी रीमा एंड मालती। अब स्टोरी वहां पे खत्म हो गई। मालती को रीमा को एहसास हो गया कि वो गलत थी, उसने गलत बिहेव किया। तो आगे की स्टोरी क्या रंग लाएगी? कैन यू इमेजिन, क्या आप बता सकते हैं? क्या रीमा ने मालती को सॉरी कहा और वो दोनों दोस्त बनी, या मालती वैसे ही रही, घमंडी रही? ये आपको इमेजिन करके बताना है। ट्राई टू कंप्लीट द स्टोरी ऑन योर ओन बाय डिस्कशन इन विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके इस स्टोरी को फिनिश करना है। फ्रॉम ऑड वन इन द तिथि तवोरा, है ना? तिथि तवोरा ने ये ऑड वन इन ये स्टोरी लिखी। ऑड वन इन जो स्टोरी लिखी है, तो इससे हमें पता चलता है कि दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर क्लास ऑल्सो, स्कूल ऑल्सो। ये सारी चीजें हमारे स्कूल में भी होती है। जो ऑड रहता है, जो सबसे अलग रहता है, उसके ऊपर हम हंसते हैं। किसी को हिंदी अच्छी नहीं आती है, किसी को मराठी अच्छी नहीं आती, किसी को इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, तो हम उस पर हंसते हैं। कोई मैथ्स में रॉन्ग करता है तो हम उस पर हंसते हैं, साइंस में गलती करता है तो उस पर हंसते हैं। तो ये लेसन तिथि ने जो लिखा है, द राइटर, ये स्टोरी, तो वो यही बतानी चाहती है कि अगर क्लास में कोई इस तरह का स्टूडेंट आता है तो हमें उस पर हंसना नहीं है, तो हमें उसे सपोर्ट करना है, क्योंकि ही इज आवर क्लासमेट। वो हमारा क्लासमेट है, हमारे क्लास में आ चुका है और हमें उससे दोस्ती करनी चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो हमारी मदद लेता है तो हमें उसे हेल्प करना चाहिए, या उसमें कुछ अच्छे गुण है तो वो हमें खुद में उतारने चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये लेसन समझ में आया होगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।